एवरीवन, दिस इज श्वेता और आज हम बात करेंगे कि कैसे हम कुछ भी पढ़ने के बाद इंफॉर्मेशन अपने माइंड में सेव कर सकते हैं, वो भी फॉर एवर। तो मैं आज आपको बताऊंगी 7 साइंटिफिक टेक्निक्स टू रीड अ बुक, ग्रैस्प द इंफॉर्मेशन एंड कीप इट इन माइंड फॉर लॉन्ग टाइम, वो भी बहुत कम टाइम में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम कुछ भी रीड करते हैं या समझते हैं तो हम भूल क्यों जाते हैं। ये बात समझने के लिए मैंने एक कर्व यहाँ पर बनाया है। इस ग्राफ की हेल्प से हम समझेंगे हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन कैसे सेव करता है, कैसे वो लॉन्ग टाइम के लिए उसको रिटेन कर सकता है। वो इस ग्राफ की हेल्प से हमें बहुत क्लियर होगा। तो जब भी हम कुछ रीड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आफ्टर 5 मिनट्स आप 75% तक याद रख पाते हैं, 25% भूल जाते हैं। तो ये तो हो गया आफ्टर 5 मिनट्स, राइट। आफ्टर 5 मिनट्स 75%। देन आफ्टर 20 मिनट्स हमें सिर्फ 60% तक ही याद रह पाता है। जो भी हमने पढ़ा है उसका 60% हमारे ब्रेन में सेव्ड है, बाकी 40% हम भूल चुके होते हैं। सो आफ्टर 20 मिनट्स, देन आफ्टर 1 आवर अराउंड 40 to 45% ही आपके माइंड में होता है आफ्टर 1 आवर, राइट। 60%, 40% और 45%। बट जब आप पूरा दिन 24 आवर्स के बाद जो आपने पढ़ा था उसको याद करने की कोशिश करेंगे तो हार्डली 30 to 20% आपके माइंड में होगा। इट मीन्स आफ्टर 24 आवर्स सिर्फ इतना ही हमारे माइंड में रह जाता है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन हम भूल चुके होते हैं। 20 to 30%, बाकी सब हम भूल चुके होते हैं। एंड आफ्टर 6 days हार्डली 10% हमारे माइंड में रहेगा, बाकी सब कहाँ गायब हुआ, कब रीड किया था, ऐसा लगेगा बिल्कुल अनजान। हमने कभी ये रीड ही नहीं किया, हमने ये कभी समझा ही नहीं। बट ऐसा नहीं है, बहुत कुछ हमें 90% याद रहता है, जैसे कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी, मूवी के डायलॉग्स या फ्रेंड्स की बातें। तो इट मीन्स इसका भी एक सोल्यूशन है। तो आज हम स्मार्ट स्टडी सोल्यूशन में बात करेंगे इन सब प्रॉब्लम्स की और उनके सोल्यूशंस की। तो सबसे पहले बात करेंगे कंसंट्रेशन की। कैसे हम अपनी बुक्स को पढ़ने के लिए अपने माइंड को कंसंट्रेट करें अपनी बुक्स की तरफ। प्रीवियस वीडियो में भी हमने कंसंट्रेशन के बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, सजेशन में भी दिया है। एक बार आप देख लीजिए प्रीवियस वीडियो, स्टडी रूटीन इन लॉकडाउन, वहां से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो जब भी आप रीड कर रहे हैं या कुछ कंसेप्ट समझ रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान अपनी बुक में रखिए। अगर आप पूरा फोकस अपनी बुक में रखेंगे तो जो भी आप रीड कर रहे हैं, जो भी आप समझ रहे हैं, वो माइंड में इजीली सेव होगा। आप कुछ मत सोचिए, बस वही आपके माइंड में एक इमेज के जैसे जाना चाहिए। जो आप पढ़ रहे हैं अपनी बुक से या जो कंसेप्ट आप समझ रहे हैं वही सिर्फ आपके माइंड में सेव होना चाहिए। अगर आप इधर उधर की बातें सोचते रहेंगे तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, आप जो पढ़ रहे हैं उसको नहीं समझ पाएंगे। तो अपना पूरा फोकस अपनी एक एक वर्ड पर रखिए जो आपकी बुक में है। सेकंड इज गोल। जो आप पढ़ रहे हैं, जो बुक आप रेफर कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या है। अगर हमें उससे एमसीक्यू के आंसर चाहिए तो हम वही फोकस करेंगे। अगर हमें शॉर्ट आंसर चाहिए तो हम उसी के अकॉर्डिंग बुक में हाईलाइट करेंगे, या लॉन्ग आंसर चाहिए तो हम एक समरी उसकी बना लेंगे। तो अगर पर्पस क्लियर होगा हमारे माइंड को, तभी वो इन्फॉर्मेशन इजीली ग्रैस्प कर पाएगा, वो समझ पाएगा कि हमें इस बुक से क्या लेना है। वही इन्फॉर्मेशन सेव करता है जो हम उसे बोलते हैं सेव करने के लिए। हम अगर ब्रेन को चैनलाइज कर देंगे कि ये इम्पोर्टेंट है तो हम कभी नहीं भूलेंगे। जैसे हम अपना फोन नंबर, अपने घर का एड्रेस, अपने पेरेंट्स का फोन नंबर कभी नहीं भूलते हैं, क्योंकि वो हमारे माइंड में सेव्ड है कि ये इम्पोर्टेंट है, इसको नहीं भूलना। ऐसे ही हम ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देने से पहले अगर बता देंगे कि ये इम्पोर्टेंट है, इसको नहीं भूलना, तो वो उस इन्फॉर्मेशन को सेव रखता है फॉर लॉन्ग टाइम। थर्ड इज एसोसिएशन।
आप रिलेट कर दीजिए हर चीज को किसी दूसरे नंबर से या घर के एड्रेस से या किसी सिचुएशन से। अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं और आपको इंडिया का मैप अपने माइंड में रखकर ट्रेवल करते हैं तो आपको बहुत इजी हो जाता है वेदर कंडीशंस किसी एरिया में बताने के लिए। तो जब भी हम किसी चीज को किसी दूसरे प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन से एसोसिएट कर देते हैं तो ब्रेन को वो इन्फॉर्मेशन स्टोर करने में डिफिकल्टी नहीं होती है। ऑलवेज रिलेट कंटेंट ऑफ योर बुक विद योर नॉलेज, और इस एसोसिएशन में प्रीवियस नॉलेज से भी हमें बहुत हेल्प मिलती है। अगर हमारा बेस, सपोज हम 6th क्लास की बुक पढ़ रहे हैं और हमें 5th का याद है कि हमने क्या पढ़ा था, तो हम उसके ऊपर से अपनी बिल्डिंग बनानी स्टार्ट करेंगे ना, राइट। तो जो 5th की इंफॉर्मेशन है हम उसके आगे ऐड करेंगे, हम उसके बाद 6th की ऐड करेंगे, देन 7th, देन 8th एंड सो ऑन। कभी भी कुछ भी हमारे लिए नया नहीं होता, वही सब होता है जो हम देख चुके हैं, बट डिफरेंस ये होता है कि अब हम उसे बुक में पढ़ रहे हैं। तो जब भी आप किसी बुक की नॉलेज को डेली सिचुएशन के साथ रिलेट कर देते हैं तो हम इजीली वो इंफॉर्मेशन अपने माइंड में सेव रख सकते हैं। यूज ऑल योर सेंसेस। रीडिंग अ बुक इज नॉट सफिशिएंट। हमेशा रीड करने के बाद एक इमेज अपने माइंड में बना लीजिए कि बुक के किस कॉर्नर में कौन सी लाइन लिखी हुई थी, या ये इंफॉर्मेशन हमें पेज के किस पर्टिकुलर पार्ट में रीड की थी। तो जब भी आप एक पिक्चर अपने माइंड में बना लेते हैं तो आपके लिए इंफॉर्मेशन रिटेन करना इजी हो जाता है। जब बहुत बार बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, जब हम एग्जाम में लिख रहे हैं या टेस्ट के टाइम पे लिख रहे हैं तो हमें वो बुक, हमारे माइंड में एक पिक्चर बनी हुई है, वहां से हमें एज इट इज वो पेज दिखने लग जाता है जहां हमने वो रीड किया था, राइट। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एग्जाम में बैठकर बुक में से देखकर लिख रहे हैं। तो ऑलवेज ट्राई टू मेक अ पिक्चर ऑफ पेज इन योर माइंड। साउंड, रीड अलाउड। हमेशा हमें स्कूल में सिखाया जाता है, एक बच्चे को बोल देते हैं कि खड़े होके आप पढ़िए, तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है? सिर्फ टाइम वेस्ट करने या पीरियड पास करने के लिए नहीं हम उसको पढ़ते हैं। पढ़ने से, सुनने से भी हमें बहुत कुछ समझ आता है। इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हमारे पास सिर्फ ये नहीं है कि हमने लिख लिया या रीड कर लिया, उससे हमारा काम हो गया। हमारे जितने सेंसेस हैं वो सब इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो सब हमें ब्रेन तक एक मैसेज पहुंचाते हैं कि हमारे पास कुछ नॉलेज आ रही है, उसको हम इन सेंसेस के थ्रू सेव कर सकते हैं। तो अगर जब भी हम ऊंचा पढ़ते हैं, हमने जो पढ़ा है उसको आप वापस ऊंची आवाज में पढ़िए ताकि हम उसको सुनकर भी याद रख सकें। और जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें कीवर्ड्स को हाईलाइट रखना है। हम अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस भी कर सकते हैं किसी टॉपिक को, या हम किसी को पढ़ा भी सकते हैं। जब भी हम डिस्कस कर रहे हैं या किसी को पढ़ा रहे हैं तो हमें पता लगता है कि गैप कहाँ पर है, कौन सा कंसेप्ट हमें ठीक से समझ नहीं आया और हमें फिर से उसको समझने की जरूरत है। जब हम किसी को समझाते हैं पढ़ने के बाद तो हमारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है कि हमें गैप्स पता लग जाते हैं कि ये हमें फिर से रिवाइज करता है। ऑलवेज मेक रीडिंग अ बुक अ सेंसरी एक्सपीरियंस। रीड करते टाइम अपनी फिंगर लाइन पर रखिए और ट्राई कीजिए कि जब आप रीड कर लेते हैं तो उसकी एक समरी या हाईलाइटेड नोट्स एक पेज पर आप लिखें। उससे भी हमारे कंसेप्ट को समझने में और ब्रेन को उसे सेव करने में बहुत हेल्प होती है। मेक योर ओन नोट्स। कंडेंस द नॉलेज जो आपने पूरे चैप्टर से ली है उसको आप 1 या 2 पेज पर क्रिस्प नोट्स के फॉर्म में लिख लीजिए, ताकि जब भी आप एग्जाम से पहले उन 2 पेजेस को पढ़ेंगे या 3 पेजेस पर आपके नोट्स आते हैं तो आपकी क्विक रिवीजन हो जाएगी, प्लस 1 या 2 पेज पढ़ने से आपको पूरे चैप्टर को रिवाइज करने में डिफिकल्टी नहीं होगी। स्टडी एट द टाइम व्हेन यू आर मोर एनर्जाइज्ड। कुछ लोगों को सुबह जल्दी उठकर समझ आता है जो भी वो पढ़ते हैं, और कुछ लोगों को रात को सोने से पहले पढ़ा हुआ ज्यादा माइंड में रहता है। तो जब भी आप कंफर्टेबल हैं, आप अपने अकॉर्डिंग उस टाइम को मैनेज कीजिए। जब आपको लगता है कि मेरी इंफॉर्मेशन रिटेन करने की पावर ज्यादा है, उस टाइम आप पढ़िए। नाउ लास्ट इज रिवीजन, बट वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट रिवीजन आपको
ASAP, as soon as possible। जैसे ही अभी आपने रीड किया है, अभी आपने कुछ समझा है, तो आप इमीडिएटली जैसे ही करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद एक बार आप क्विक रिवीजन उसको दे दीजिए, ताकि आप जो पढ़ चुके हैं 75% तक आने से पहले ही आप उसको एक बार फिर से माइंड में दोबारा सेव कर सके। देन सेकंड रिवीजन आप करेंगे, राइट। तो फर्स्ट रिवीजन आपको बहुत जितना जल्दी आपके लिए पॉसिबल है कर लीजिए, ताकि इंफॉर्मेशन हम भूलने से पहले ही दोबारा सेव कर सके। देन सेकंड रिवीजन आप करेंगे आफ्टर 1 डे। इट मीन्स आज आपने पढ़ा है तो नेक्स्ट डे आप उसको फिर से एक बार क्विकली रीड कर लीजिए या समझ लीजिए। थर्ड रिवीजन आफ्टर 1 वीक, लाइक संडे आप फिक्स कर सकते हैं कि आपने जो पूरा वीक पढ़ चुके हैं उसको आप रिवाइज करेंगे। फोर्थ रिवीजन आफ्टर 1 मंथ। देन लास्ट वर्किंग डे आप फिक्स कर लीजिए, जो भी पूरा मंथ पढ़ा है उसको आप लास्ट वर्किंग डे रिवाइज करेंगे। देन फिफ्थ रिवीजन बिटवीन 3 to 6 months और बिफोर एग्जाम्स आपको करना ही है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी अपनी इंफॉर्मेशन रिटेन करने में, आपको बुक्स को पढ़ के समझने में, और जो पढ़ लिया उसको कभी ना भूलना। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियो।